तो तैमूर के अटैक के बाद यहाँ सैयद डायनेस्टी इस्टेब्लिश हो जाती है और इसमें सबसे पहले खिज्र खान सैयद का नाम आता है। ये गवर्नर हुआ करता था मुल्तान में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय, लेकिन इसने तिमूर का साथ दिया जब उसने इंडिया में आकर अटैक किया 1398 में। और तिमूर जो था वो तबाही मचा करके गया दिल्ली में और दिल्ली को बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसने। तो पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ पर स्टेबल नहीं थी। तिमूर ने इंडिया छोड़ दिया खिज्र खान को अपॉइंट करके अपना गवर्नर मुल्तान का, लाहौर का और दीपालपुर का। 1414 में खिज्र खान ने दिल्ली को जीत लिया और सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर दिया। मुबारक शाह सैयद इसके बाद आया, जो इसका बेटा था। ये जो था एक अच्छा इंसान था, इसका अच्छा एक विज़न था, अच्छे टेस्ट का इंसान था ये। और इसने सल्तनत की जो खोई हुई ग्लोरी थी, जो खोया हुआ गौरव था दिल्ली सल्तनत का, उसको वापस लिया। नोबल्स जो थे वो फिर भी अभी भी उसके फेवर में नहीं थे। रूल का जो ज़्यादा बड़ा पार्ट था, वो ज़्यादातर शासन का जो उसका टाइम था, वो उसमें से एक बड़ा टाइम स्पेंड हुआ उन सबको कंट्रोल करने में। उसके बाद मोहम्मद शाह सैयद, ये मोहम्मद शाह जो सैयद जो था वो मुबारक शाह उसका अंकल हुआ करता था। उसके रूल में नोबल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गए। इसके बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। ये सुल्तान बनता है मोहम्मद शाह के बाद 1451 में और इसने डिफीट किया बहलोल लोदी को, इसको डिफीट किया बहलोल लोदी ने। और इस इंसिडेंट के बाद ये जो छोटा सा रूल था सैयद डायनेस्टी का वो ख़त्म हो जाता है और लोदी डायनेस्टी आ जाती है। लोदी डायनेस्टी ने देखा टर्किश रूल के एंड को और अफ़गानों की रूल के बिगिनिंग को। तो इसमें बहलोल लोदी सबसे पहले आया। बहलोल लोदी पहला अफ़गान लोदी रूलर था। उसने कोशिश की जो सल्तनत इस समय डिवाइडेड थी उसको इकट्ठा करने की, एक साथ लाने की कोशिश की। इसने कुछ स्टेप्स लिए, जो विद्रोही गवर्नर्स थे उनको रिमूव किया और अपने वफादार अफ़गान नोबल्स उनकी जगह पर अपॉइंट किए। उसकी डेथ के समय सल्तनत फैल गई थी पंजाब से बिहार तक। इसके बाद आया सिकंदर लोदी। ये बहलोल लोदी का बेटा था। ये एक मोस्ट पावरफुल रूलर था लोदी डायनेस्टी का। सिकंदर लोदी ने जौनपुर और बिहार को अपने ले लिया और एक संधि की, फ्रेंडशिप की बंगाल के रूलर के साथ। एक रिफॉर्मर था वो, उसने सुधार भी बहुत सारे किए, बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर मेजर्स उसने लिए, मतलब जिसमें पब्लिक की भलाई हो। जैसे कि उसने फार्मर्स को लोन दिए, प्राइसेस कम करवाए चीज़ों पर। आगरा की जो सिटी है वो उसी ने बनाई, आगरा को उसने अपनी कैपिटल बनाया। इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। ये जो है इब्राहिम लोदी का शासनकाल था 1517 से 1526 तक। इब्राहिम लोदी की आता है सिकंदर लोदी के बाद। उसने अंदरूनी एक स्ट्रगल किया अफ़गान नोबल्स के साथ जो उसके खिलाफ खड़े थे, लेकिन वो उन सब से हार गया। और इस तरह के रिवोल्ट्स को फ्यूचर में रोकने के लिए, इस तरह के विद्रोहों को रोकने के लिए उसने सीनियर नोबल्स और गवर्नर्स को उनकी